हेलो दोस्तों, गुरुजी आईटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मेरे द्वारा सीटीआई 2022 की काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप आसानी से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकें। हेलो दोस्तों, CITS 2022 की जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुई है। और जिन्होंने जो है CITS 2022 का जो टेस्ट था उसमें जिनको नंबर प्राप्त हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि कब ये काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन जो है जल्द ही ये काउंसलिंग जो है शुरू होने वाली है। और इस काउंसलिंग में जो है 41 ट्रेड के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पर जो है देख भी रहे होंगे कि CITS 2022 काउंसलिंग की एडमिशन प्रोसेस और जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं ये हम पढ़ लेंगे। आज देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखता है कि जो है कैंडिडेट जो है वो निम्मी ऑनलाइन जो एडमिशन की जो साइट है उसी पे जाके जो उसको लॉगिन मिला हुआ है उसी से लॉगिन करेगा। और लॉगिन करने के बाद वो अपना जिस भी इंस्टीट्यूट में जो है चॉइस भरना चाहता है उन इंस्टीट्यूटों को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने ट्रेड जो है ट्रेड भी सिलेक्ट करेगा और उसके बाद जो है वो काउंसलिंग की जो फीस है वो भी उसको पे करनी है। और जब वो उसको पे कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो है जो निश्चित समय पे जो है उनको रैंक के आधार पर जो है इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट अलॉट होने पर जो है एक बहुत ही अच्छा काम जो है किया है कि आप जो है अपने नज़दीकी जो NSTI हैं आपके वहाँ अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के प्रोविज़नल एडमिशन ले सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रशिक्षार्थी है और उसका लुधियाना में जो है एडमिशन हुआ है और तो और उसका घर जो है देहरादून में है तो वो देहरादून की जो NSTI है वहाँ अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करा के वहाँ पे प्रोविज़नल एडमिशन ले सकता है। ये एक बहुत अच्छा जो है इन्होंने दिया है कि आपको डायरेक्ट लुधियाना या किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़नल आप यहाँ ले लोगे, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपको अपने जो पेरेंट जो इंस्टीट्यूट है लुधियाना वहीं जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है इसमें। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप अपना ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं इस वाले या दूसरे इंस्टीट्यूट के में जो है आपको ट्रांसफ़र चाहिए। ये भी है इसमें ऑप्शन। तो देख लेते हैं इसमें इसमें एक चीज़ और बोलता है कि जो ये मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए वो आप दे सकते हैं कि 100 में से जर्नल के कम से कम 33 मार्क्स होने चाहिए। OBC और जर्नल EWS के 29 मार्क्स, SC ST PH फिजिकल हैंडीकैप के जो 20 मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तभी आप ऑनलाइन काउंसलिंग में जो है भाग ले सकते हैं। यदि इससे कम है तो आप ऑनलाइन जो काउंसलिंग हो रही है या होगी उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेंगे तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे और ये नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं और आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होता है तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। लेकिन जिन कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा उनकी जो फीस है उसको जो है ये लिखते हैं कि एडजस्ट हो जाएगी। एडमिशन के टाइम पे लिखते हैं काउंसलिंग फीस विल बी एडजस्ट इन द एडमिशन फीस फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन एनी फेज। यानी कि काउंसलिंग के जो 3 फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ ऑनलाइन, सेकंड फेज़ ऑनलाइन और तीसरा जो है ऑन द स्पॉट वाला। तो तीनों फेज़ में से यदि यानी किसी भी जो फेज़ में आपको अगर एडमिशन मिलता है तो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस वहाँ एडजस्ट हो जाएगी और जिसको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा उसकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और कैंडिडेट जो है इसको जो भी ऑनलाइन का टाइम होगा डेट होगी वहाँ पर जो है इसको पेड ऑनलाइन माध्यम से फीस को पेड कर सकता है। ये भी लिखता है। मैंने बता दिया कि काउंसलिंग के जो 3 फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग, सेकंड फेज़ ऑफ काउंसलिंग, ये दोनों ऑनलाइन होंगी और तीसरा फेज़ जो बाकी सीटें बची होंगी तो वो ऑन द स्पॉट होगी। यानी कि आप सीधे उस इंस्टीट्यूट में जाकर और एडमिशन
के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपका नंबर आएगा तो आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी ये है, बढ़िया। तो इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के बारे में भी बोलता है कि आप अपनी लॉगिन से जो है लॉगिन करके अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकते हो। कम से कम आपको जो है 5 इंस्टीट्यूट की जो है चॉइस भरनी है, 5 इंस्टीट्यूट तो भरने हैं। और बोलता है कि अगर आपके 5 इंस्टीट्यूट नहीं हो रहे हैं तो आपने फिर जितने भी चॉइस हैं उसमें ट्रेड की, वो भी आपने भरनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी लिखा हुआ है इसमें इन्होंने। मैं जो मेन बातें हैं वो इसमें पढ़ लेता हूँ। ये द रैंकिंग शो विल गारंटीड कैंडिडेट, ये है। फीस के लिए बोलता है कि कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फ़ी एनी टाइम ड्यूरिंग द डे 2 डे ऑफर्ड काउंसलिंग फी शुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ओनली। यानी कि कैंडिडेट अपनी जो लॉगिन करने के बाद जो है ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस जो है काउंसलिंग की वो पे कर सकता है। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग में जो है वो कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल अवेलेबल सीट। तो ये काउंसलिंग के बारे में बता रहा है। फिर सेकंड काउंसलिंग, और ये भी बोल रहा है कि कैंडिडेट जो है अगर उसको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो वो अलॉटेड का जो अलॉटेड जो लेटर होगा उसको भी प्रिंट करके अपने पास रख ले। प्रोविजनल एडमिशन की तो वो मैंने आपको बात बताई दी है कि वो अपने नज़दीकी एनएसटीआई में जाके अपनी फ़ीस पेमेंट की रिसिप्ट दिखा के और अपने सभी डॉक्यूमेंट और प्रोविजनल एडमिशन जो है प्राप्त कर सकता है वहाँ, ये बोलता है। ये वैसे बहुत ही अच्छा है कि उसको दूर जाने की बजाय अपना एडमिशन कम से कम वो घर के पास से भी ले सकता है, जाने की ज़रूरत नहीं है उसको। ये इसमें और भी बताता है कि जो है, अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में काउंसलिंग फ़ी पेमेंट की जो रसीद है वो आपको चाहिए, वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो वहीं से। और इंस्टीट्यूट का जो अलॉटमेंट जो लेटर होगा पोर्टल से मिलेगा, वो भी आपके पास होनी चाहिए। आपका जो आपने हाई स्कूल 8th 12th जो किया उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ये सब आई टी आई वगैरह या डिग्री या डिप्लोमा किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, अगर कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट से है, अगर कोई फिजिकल वाला है, एक्स सर्विसमैन है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मतलब 2 दिन का आपको जो समय मिलेगा इसमें, मतलब जब आपको अलॉट हो जाएगा तो 2 दिन का प्रोविजनल एडमिशन के लिए 2 दिन का जो समय मिलेगा, तो आप 2 दिन में जो है ले सकते हैं। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग, यानी कि अगर एक बार उसने एडमिशन ले लिया तो वो फिर दूसरी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता, लेकिन वो ट्रांसफ़र के लिए अपनी प्रोसेस शुरू कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यानी कि अगर किसी का लुधियाना में एडमिशन हुआ है, उसने लुधियाना में एडमिशन ले लिया है, लेकिन वो चाहता कि मैं कानपुर एनएसटीआई से करना चाहूँ, तो वो लुधियाना में एडमिशन लेने के बाद अपनी ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। ये भी अच्छा है कि ट्रांसफ़र भी है इसमें। और भी बहुत सारी इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। ये बोलता है कि ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है उनके लिए ओपन है जिनको अपनी पहली चॉइस का इंस्टीट्यूट नहीं मिला है। यानी कि अगर आपने पहली चॉइस सपोज कानपुर भरी है और आपको कानपुर ना मिल के लुधियाना मिला है, तब आप ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपके लिए खुला है। लेकिन यदि आपने पहली चॉइस लुधियाना भरी और आपको लुधियाना मिल गया तो आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। इनका कहने का मतलब ये है। तो ये भी अच्छा है इसमें। कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर चॉइस एंड फ्री हिज चॉइस वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज़ कंप्लीट, नो चेंज। यानी कि अगर एक बार आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर कोई चेंज उसमें नहीं होगा। ये भी अच्छी लिखा हुआ इन्होंने। कैंडिडेट हु हैव नोट प्रोविजनल एडमिशन शुड प्रोसीड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू एडमिटेड एनएसटीआई फॉर क्लास ऑन देयर डे ओपनिंग। तो कैंडिडेट हु हैव गोट प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है एनएसटीआई या जो भी इंस्टीट्यूट है इनके, वहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये भी है।
अच्छा लिखा हुआ है। सेकेंड काउंसलिंग वो भी ऑनलाइन होगी, जैसे जिस प्रकार से फर्स्ट काउंसलिंग होगी वैसे ही होगी वे भी, तो आप जो इसमें भी ले सकते हैं। और लास्ट जो काउंसलिंग है, लास्ट काउंसलिंग के लिए जो है इसमें लिखा हुआ है कि जो थर्ड काउंसलिंग है वो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होगी, यानी कि जो सीटें बच जाएंगी उसमें ट्रेनी जो है उस संस्थान में डायरेक्ट जाकर और अपना थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अच्छा है वैसे ये भी। थर्ड राउंड ट्रांसफर ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन प्रोविजनल एडमिशन एंड हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। थर्ड राउंड में अगर आपको जो है आपने जो है अगर एडमिशन लिया है या आपका एडमिशन हुआ है तो आप नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, थर्ड राउंड ट्रांसफर ऑप्शन विल बी ओपन फॉर ऑल प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस। यानी कि यदि आपको आपकी पहली चॉइस सपोज जैसे लुधियाना थी और थर्ड राउंड में आपको जो है आपने कानपुर में ले लिया, तो आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी गोट ट्रांसफर्ड वंस कैन नॉट अप्लाई, यानी कि अगर एक बार आपने ट्रांसफ़र कर लिया तो आप दोबारा फिर ट्रांसफ़र नहीं लगा सकते। तो ये भी है कि अगर आपने एक बार ट्रांसफ़र, इसलिए ट्रांसफ़र सोच समझ के ही लें आप, तो ठीक है, बढ़िया है। स्पोर्ट एडमिशन का बताता है कि जो है आप स्पोर्ट जो एडमिशन वाला है वो लास्ट है, यानी कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन ऑल एनएसटीआई लॉगिन। तो ये भी है कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में जो है नहीं मिलेगी तो आप जो है हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन ऑल एनएसटीआई की जो साइटें हैं अपनी उन पे भी लॉगिन कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड देयर काउंसलिंग फी अर्लियर शुड पे देयर काउंसलिंग फी ऑनलाइन, यानी कि जिन्होंने अपनी काउंसलिंग की फ़ी नहीं दी है तो भी वो जो है अपनी काउंसलिंग की फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सीट विल बी अलॉटेड एज पर मेरिट, यानी कि मेरिट के आधार पर ही आपको सीट इसमें जो है मिलेगी। तो ये है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एनएसटीआई से, तो ये आपके सामने साइट भी लिखी हुई है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन @gmail.com, यानी कि इस मेल पर जो है आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस मेल पे जो है करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसमें मैं ट्रेड भी देख लेता हूँ, बहुत सारे ट्रेड भी बहुत सारे, एग्रीकल्चर असिस्टेंटशिप है, कारपेंटर, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, बहुत सारे हैं। टेक्स्ट ऑफ पब्लिशिंग ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फिटर, फाउंड्री, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक डीजल, कहने का मतलब बहुत सारे हैं। प्लम्बर भी है, देखिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, सिविंग टेक्नोलॉजी है, सीट मेटल वर्क है, टूल एंड डाई मेकर है, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। जो है प्रशिक्षार्थी जो है ये जो 34 ट्रेड है इनमें जो आसानी से जो है कर सकते हैं अपनी आईटीआई के अनुसार, जो है जिस ट्रेड से उन्होंने आईटीआई की है उससे रिलेटेड जो है ये कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा वाले भी जो है ये एनएसटीआई में एडमिशन लेकर जो है इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, मतलब आईटीआई में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके संबंध में भी मैं वीडियो बनाकर और आपके सामने जो है पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।